हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फर्स्ट यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रॉयल्टी? रॉयल्टी क्या है? रेंट, पेमेंट फॉर यूज ऑफ राइट्स, अधिकार के उपयोग का भुगतान, सैलरी या कमीशन। तो इसका राइट आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी, पेमेंट फॉर यूज ऑफ राइट्स, अधिकार के उपयोग का भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम रेंट इज ऑल्सो कॉल्ड, न्यूनतम किराया को क्या कहते हैं? डेंट रेंट, बोनस, डिस्काउंट या इंटरेस्ट। तो इसका राइट आंसर है डेट रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट वर्किंग अराइजेस व्हेन, शॉर्ट वर्किंग कब उत्पन्न होती है? रॉयल्टी इज ग्रेटर देन मिनिमम रेंट, रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट, रॉयल्टी इक्वल प्रॉफिट या नो प्रोडक्टिविटी। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकवर्ड विद इन, शॉर्ट वर्किंग कितने समय में वसूल की जाती है? रिक्यूपमेंट पीरियड, वसूली अवधि, लीज्ड पीरियड, फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर। तो उसका राइट आंसर है रिक्यूपमेंट पीरियड, वसूली की अवधि में ही शॉर्ट वर्किंग की वसूली की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉयल्टी इज बेस्ड ऑन, रॉयल्टी किस पर आधारित होती है? सेल्स और प्रोडक्शन, प्रॉफिट, कैपिटल या एक्सपेंसेस। उसका राइट आंसर सेल्स और प्रोडक्शन, रॉयल्टी बिक्री या उत्पादन पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंडलॉर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड, मालिक को क्या कहते हैं? लीजी, लेजर, डेब्टर या क्रेडिटर्स। उसका राइट आंसर लेजर, लैंडलॉर्ड को लेजर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजी मीन्स, लेजी का अर्थ है ओनर, टेटेंट किराएदार, सेलर बेचने वाला है, बायर्स खरीदने वाला। तो इसका राइट आंसर टेनेंट किराएदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम रेंट इज फिक्स्ड टू, न्यूनतम किराया क्यों तय किया जाता है? इंश्योर मिनिमम इनकम, न्यूनतम आय सुनिश्चित करना, इंक्रीज कॉस्ट, कॉस्ट को बढ़ाना, रिड्यूस प्रॉफिट, प्रॉफिट को कम करना, टैक्स सेविंग, टैक्स को बचाना। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंश्योर मिनिमम इनकम, न्यूनतम आय सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम किराया से अधिक रॉयल्टी को क्या कहते हैं? एक्सेस रॉयल्टी ओवर मिनिमम रेंट इज कॉल्ड शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, लॉस या एक्सपेंस। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सरप्लस, अधिशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्यूपमेंट मीन्स, रिक्यूपमेंट का अर्थ है रिकवरी ऑफ शॉर्ट वर्किंग, पेमेंट भुगतान, सेल्स बेचना, परचेज खरीदना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रिकवरी ऑफ शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग की वसूली। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉयल्टी अकाउंट इज, रॉयल्टी का था क्या है? रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या कैपिटल अकाउंट। तो उसका राइट आंसर नॉमिनल अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेड रेंट इज, डेड रेंट क्या है? मिनिमम रेंट, रॉयल्टी, प्रॉफिट या कमीशन। तो उसका राइट आंसर है मिनिमम रेंट, न्यूनतम किराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट इज, शॉर्ट वर्किंग खाता है एसेट, संपत्ति, लाइबिलिटी, दायित्व, एक्सपेंस, व्यय, इनकम, आय। तो उसका राइट आंसर एसेट, शॉर्ट वर्किंग एक संपत्ति खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉयल्टी इज पेड बाय, रॉयल्टी कौन देता है? लेजर, लेजी, बैंक या गवर्नमेंट। तो इसका राइट आंसर लेजी, जो बिल्डिंग या होम को रेंट पे लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीज अग्रीमेंट इज फॉर, लीज समझौता होता है शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग टर्म राइट्स, वन डे या वन टाइम। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन बी, लॉन्ग टर्म राइट, दीर्घकालीन अधिकार के लिए लीज समझौता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हायर परचेज मीन्स, हायर परचेज का क्या अर्थ है? कैश परचेज, नकद खरीद, क्रेडिट परचेज विद इंस्टॉलमेंट्स, किस्तों में खरीद, फ्री गुड्स या रेंट ओनली। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन है बी, क्रेडिट परचेज्ड विद इंस्टॉलमेंट्स, किस्तों में खरीद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनरशिप पासेस व्हेन, स्वामित्व कब खत्म होता है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, लास्ट इंस्टॉलमेंट, एग्रीमेंट या डिलीवरी। तो उसका राइट आंसर लास्ट इंस्टॉलमेंट, स्वामित्व का अस्तित्व अंतिम किस्त के भुगतान के साथ ही खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हायर वेंडर इज, हायर वेंडर कौन है? वायर, सेलर, बैंक या एजेंट। तो उसका राइट आंसर सेलर, विक्रेता ही हायर वेंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हायर परचेजर इज, हायर परचेजर कौन है? सेलर, वायर, बैंक या एजेंट। तो उसका राइट आंसर है वायर। जैसा कि आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा, हायर वेंडर इज सेलर एंड हायर परचेजर इज वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डाउन पेमेंट क्या है? लास्ट पेमेंट, फर्स्ट पेमेंट, इंटरेस्ट या टैक्स? तो उसका राइट आंसर है फर्स्ट पेमेंट, पहली किस्त थी, डाउन पेमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन, ब्याज किस पर लगता है? टोटल कैश प्राइस, कुल नगद मूल, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, बकाया राशि, प्रॉफिट लाभ, एक्सपेंस व्यय? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, बकाया राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपोजिशन मीन्स, रिपोजिशन का अर्थ है रिटर्न ऑफ गुड्स, सामान वापस लेना। सेल, बेचना। परचेज, खरीदना। डिस्काउंट, छूट। तो उसका राइट आंसर रिटर्न ऑफ गुड्स, गुड्स को वापस करना ही रिपोजिशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हायर परचेज प्राइस इंक्लूड्स, हायर परचेज मूल्य में शामिल है कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, कैश प्राइस ओनली, इंटरेस्ट ओनली या प्रॉफिट? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, नगद मूल और ब्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेप्रीसिएशन इज चार्ज्ड ऑन, मूल्यह्रास किस पर लगाया जाता है? हायर परचेज प्राइस, कैश प्राइस, इंटरेस्ट या प्रॉफिट? तो उसका राइट आंसर है कैश प्राइस, नगद मूल पर ही डेप्रीसिएशन लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टॉलमेंट्स इंक्लूड, किस्तों में शामिल होता है प्रिंसिपल्स प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल्स ओनली, इंटरेस्ट ओनली या टैक्स? तो उसका राइट आंसर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मूल राशि प्लस ब्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफॉल्ट मीन, डिफॉल्ट का अर्थ है पेमेंट, नॉन पेमेंट, प्रॉफिट या सेल? तो उसका राइट आंसर नॉन पेमेंट, भुगतान ना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेंडर कैन रिपजेस इफ, वेंडर सामान वापस ले सकता है कब? पेमेंट डन, डिफॉल्ट ऑकर्स, प्रॉफिट अर्न या लॉस? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन है बी, डिफॉल्ट ऑकर्स, जब डिफॉल्ट होता है तो वेंडर सामान वापस ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट इज अ, इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस, इनकम, एसेट या लाइबिलिटी? तो उसका राइट आंसर है एक्सपेंस, व्यय। इंटरेस्ट इज अ एक्सपेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हायर परचेज इज गवर्न्ड बाय, हायर परचेज नियंत्रित होता है एग्रीमेंट, समझौता, लॉ ओनली, टैक्स या पॉलिसी? तो उसका राइट आंसर एग्रीमेंट, हायर परचेज एग्रीमेंट से नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नकद मूल्य क्या है? कैश प्राइस मीन्स टोटल हायर परचेज प्राइस, प्राइस विदाउट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट या प्रॉफिट? तो उसका राइट आंसर है प्राइस विदाउट इंटरेस्ट, बिना ब्याज के मूल्य ही नगद मूल्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपोजेशन लीड टू, रिपोजेशन से होता है लॉस, प्रॉफिट, नो इफेक्ट या टैक्स? तो उसका राइट आंसर है लॉस, रिपोजिशन से हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टॉलमेंट सिस्टम डिफर्स फ्रॉम हायर परचेज बिकॉज, इंस्टॉलमेंट सिस्टम हायर परचेज से अलग है क्योंकि ओनरशिप पासेज इमीडिएटली, स्वामित्व तुरंत मिलता है, ओनरशिप लेटर, स्वामित्व बाद में मिलता है, नो पेमेंट, कोई भुगतान नहीं, नो गुड्स, कोई वस्तु नहीं। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ओनरशिप पासेस इमीडिएटली, स्वामित्व तुरंत मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेंडर रिकॉर्ड्स सेल एट, वेंडर बिक्री दर्ज करता है कैश प्राइस, हायर परचेज प्राइस, कॉस्ट या प्रॉफिट? तो उसका राइट आंसर है हायर परचेज प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हायर परचेज इज अ, हायर परचेज है क्रेडिट सिस्टम, उधार प्रणाली, कैश सिस्टम, नगद प्रणाली, फ्री सिस्टम या टैक्स सिस्टम? तो उसका राइट आंसर है क्रेडिट सिस्टम, हायर परचेज एक उधार प्रणाली है। हायर परचेज अलाउ करती है सामान को इंस्टॉलमेंट या क्रेडिट सिस्टम पे परचेज करने को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड्स रिमेन प्रॉपरली और वेंडर टिल, सामान कब तक विक्रेता का रहता है? फुल पेमेंट, फर्स्ट पेमेंट, डिलीवरी या एग्रीमेंट? तो उसका राइट आंसर फुल पेमेंट, फुल पेमेंट होने तक सामान हमेशा विक्रेता का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टॉलमेंट सिस्टम मीन्स, इंस्टॉलमेंट सिस्टम का अर्थ है कैश सेल, क्रेडिट सेल, फ्री सेल या रेंट? तो उसका राइट आंसर है क्रेडिट सेल, इंस्टॉलमेंट मीन्स इज क्रेडिट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनरशिप पासेस इन इंस्टॉलमेंट सिस्टम, स्वामित्व कब मिलता है? इमीडिएटली, आफ्टर लास्ट पेमेंट, नेवर या हाफ पेमेंट? तो उसका राइट आंसर इमीडिएटली, तुरंत। इंस्टॉलमेंट सिस्टम में इमीडिएटली स्वामित्व मिलता है, जबकि हायर परचेज सिस्टम में लास्ट पेमेंट के बाद में स्वामित्व मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट इज चार्ज्ड, ब्याज लिया जाता है न ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर या ओनली
ईयरली, तो उसका राइट आंसर समटाइम्स, कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टॉलमेंट सिस्टम इज सिमिलर टू, इंस्टॉलमेंट सिस्टम किसके समान है? क्रेडिट सेल, हायर परचेज सिस्टम, कैश सेल या रेंट, तो उसका राइट आंसर क्रेडिट सेल, उधार बिक्री जैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलर कैन नॉट रिस्पॉन्सेस इन, विक्रेता वापस नहीं ले सकता हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट सिस्टम, लीज या रेंट, तो उसका राइट आंसर इंस्टॉलमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टॉलमेंट इंक्लूड्स, किस्त में शामिल है प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बोथ या नन, तो उसका राइट आंसर है बोथ। इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल और ब्याज दोनों ही शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल इज रिकॉर्डेड एट, बिक्री दर्ज होती है कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट प्राइस, कॉस्ट या प्रॉफिट, तो उसका राइट आंसर इंस्टॉलमेंट प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्क पासिस टू बाय, जोखिम किसे मिलता है? सेलर, बायर, बैंक या एजेंट, तो उसका राइट आंसर बायर, जोखिम खरीदार को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टॉलमेंट सेल इज, इंस्टॉलमेंट बिक्री है क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार लेन देन, कैश ट्रांजैक्शन, नकद लेन देन, रेंट या लीज, तो उसका राइट आंसर क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार लेन देन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफॉल्ट लीड्स टू, डिफॉल्ट से होता है लीगल एक्शन, कानूनी कार्रवाई, प्रॉफिट लाभ, सेल बेचना, डिस्काउंट छूट, तो इसका राइट आंसर लीगल एक्शन, डिफॉल्ट से लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट में भी ब्याज हो सकता है इंक्लूडेड, सेपरेटेड, बोथ या नन, तो इसका राइट आंसर है बोथ। इंस्टॉलमेंट सिस्टम में ब्याज इंक्लूडेड भी हो सकता है और अलग से भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टॉलमेंट सिस्टम डज नॉट अलाउ, इंस्टॉलमेंट सिस्टम में अनुमति नहीं है ओनरशिप डिले, रिपोजेशन, पेमेंट या प्रॉफिट, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रिपोजेशन, सामान वापस लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टॉलमेंट प्राइस इज, इंस्टॉलमेंट मूल है कैश प्राइस प्लस चार्जेस, ओनली कॉस्ट, प्रॉफिट या टैक्स, तो उसका राइट आंसर कैश प्राइस प्लस चार्जेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायर्स रिकॉर्ड्स एसेट एड, खरीदार संपत्ति दर्ज करता है कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट प्राइस, कॉस्ट या मार्केट प्राइस, तो उसका राइट आंसर कैश प्राइस। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन, इंस्टॉलमेंट सिस्टम इज यूज्ड फॉर, इंस्टॉलमेंट सिस्टम का उपयोग होता है एक्सपेंसिव गुड्स, महंगे सामान, चीप गुड्स, सस्ते सामान, फ्री गुड्स, मुफ्त सामान या सर्विस ओनली, सेवाएं, केवल सेवाएं, तो इसका राइट आंसर एक्सपेंसिव गुड्स, महंगे सामान के लिए इंस्टॉलमेंट सिस्टम का उपयोग होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये हैं आपके एग्जाम में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो क्वेश्चंस को याद करने के लिए वीडियो को 1 से 2 बार देखें, वीडियो को शेयर करें जिससे कि ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। थैंक यू।